प्यारे छात्रों, जैसा कि हमारा ऑनलाइन क्लास में अभी चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, और हमने इसके अंदर ऑलरेडी 11 एडजस्टमेंट कर ली है। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली एडजस्टमेंट, जो कि दो मैंने यहाँ लिखी है, एक देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान और एक लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, इनको समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम अपना माल उधार बेचते हैं तो जिन लोगों को हम अपना माल उधार बेचते हैं हमारे कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम अपने डेटर्स अर्थात देनदार की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात जिनके ऊपर हमारा पैसा ड्यू है, जिनसे हमें पैसा लेना वो हमारे देनदार कहलाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ पैसा हमारा बाजार में डूब भी जाता है, जिसको हम डूबत ऋण अर्थात बैड डेब्ट बोलते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमारा पैसा डूबे नहीं और हमने जितना बाजार के अंदर उधर माल बेचा हुआ उसका सारा पेमेंट हमें मिल जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने डेटर्स को कभी कभी क्या दे देते हैं, छूट दे देते हैं। छूट देने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें जल्द से जल्द धनराशि प्राप्त हो जाए। तो ये छूट हम किन लोगों को देंगे? अपने डेटर्स को। अब जब हम छूट देंगे तो छूट व्यापार के लिए एक हानि है। हानि होने के कारण हम इसको अपने अंतिम खातों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ जब ये एडजस्टमेंट में हमें दी जाती है तो इसका दोहरा लेखा होने के कारण हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपने डेटर्स में से भी माइनस करके चलेंगे। आइए समझते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट एंट्री लिख लेते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको डेबिट करना है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, ये तो हमारी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे डेटर्स का अमाउंट 20,000 रुपए है, और हम क्वेश्चन के नीचे देखते हैं कि हमें एक एडजस्टमेंट दी जाती है कि देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान करना है। तो 2% हम इनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? डिस्काउंट। किस उद्देश्य से? ताकि हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए। तो हम 20,000 रुपए का 2% निकालेंगे तो 20,000 रुपीज का 2% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400 रुपीज। इसका मतलब हम अपने देनदारों को 400 रुपए का छूट प्रोवाइड करा रहे हैं अगर वो एक निश्चित समय में हमें हमारा टोटल पेमेंट कर देते हैं। तो ये 400 रुपए व्यवसाय की हानि है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब हम इसका लेखा किस तरह से करेंगे? तो फाइनल अकाउंट में इसका 2 जगह हमें एंट्री करनी होगी। सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। कौन सी अमाउंट को? जो ये 400 रुपए की अमाउंट है डिस्काउंट की, ये हमने डेबिट कर दिया 400 रुपीज। दूसरा जो हम इसका लेखा करेंगे वो हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेप्टर्स की धनराशि में से घटाएंगे। अर्थात अगर मेरे डेटर्स 20,000 रुपए के हैं तो अब मैं डेटर्स कितने रुपए के शो करूंगा? 20,000 माइनस जो मेरा डिस्काउंट है 400, इसको घटाने के बाद मुझे मेरे डेटर्स कितने रुपए के मिलेंगे? 19,600 रुपए। इस तरह से ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्लियर कर ली है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमें छूट की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई मिलती है तो हम इसका सिर्फ एक जगह लिखा करेंगे, और वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और यदि ये हमें एडजस्टमेंट में लिखी हुई मिलती है तब हम इसका 2 जगह, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में
और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में डेटर्स में से माइनस करके। साथ ही साथ छात्रों ये भी ध्यान रखना है कि डेटर्स के ऊपर बच्चे बहुत गलती करते थे, क्योंकि कभी कभी हमें एडजस्टमेंट में एक साथ 3 चीजें मिल जाती हैं। एक तो हमें बैड डेब्ट मिल जाता है, एक साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मिल जाता है, यानी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, जो कि हमने पिछली एंट्री में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है, और तीसरा साथ में छूट भी मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, डेटर्स में से सबसे पहले किसकी अमाउंट माइनस करेंगे, बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट की अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचे हुए डेटर्स होंगे उनके ऊपर हम अपना रिजर्व बनाएंगे, और रिजर्व की अमाउंट माइनस करने के बाद जो हमारे डेटर्स की अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम छूट प्रोवाइड कराएंगे। अर्थात छूट हम केवल उन डेटर्स को प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी नजर में अच्छे डेटर्स होते हैं। मूव करते हैं हमारी अगली एडजस्टमेंट, लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। बिल्कुल ये देनदारों पर छूट के प्रावधान की अपोजिट सिचुएशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार हम जल्दी पेमेंट लेने के लिए अपने डेटर्स को छूट प्रोवाइड करा देते हैं, इसी तरह से हम डिस्काउंट लेने के लिए क्या करते हैं, अपने लेनदारों से छूट प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यदि हम तुरंत पेमेंट करते हैं या एक निश्चित समय में पेमेंट करते हैं तो हमारे लेनदार हमें कुछ छूट प्रोवाइड करा सकते हैं। लेनदार कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है, जिनको हमें पैसा देना है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री इसकी बन जाएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि जब हमें छूट मिलती है तो ये हमारे लिए फायदा होता है, बिजनेस के लिए क्या है, एक फायदा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। और दूसरा, हमें अपने क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये वहां से माइनस हो जाएगा। देखते हैं हम इसको फाइनल अकाउंट में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फाइनल अकाउंट में हम इसको ट्रीट करेंगे किस तरह से, 2 जगह इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब प्रश्न आता है किसको लिखेंगे, जो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स की अमाउंट है 10,000 और वो हमें छूट प्रोवाइड कराते हैं 2% की छूट। तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपए का 2% बन जाएगा 200 रुपए। तो ये 200 रुपए का हमको क्या हो गया है, फायदा। हमारे बिजनेस में 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ये फायदा हमारा कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। दूसरा, हम जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इनको हम कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की अमाउंट से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें जहां अपने क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए देने थे, अब ये डिस्काउंट काट करके कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे करके दिखाएंगे, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 रुपए के हैं, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 2% का डिस्काउंट, जो कि होता है 200 रुपए। और अब हमें फाइनल पेमेंट में कितना रुपया देना होगा, 9,800 रुपए। आशा करता हूं कि आपने ये दोनों एडजस्टमेंट अच्छे से समझ ली होंगी। मिलते हैं अगली एडजस्टमेंट में।